अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्साम रहमान और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम मोलस्का। ये सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बुनियादी तौर पर ये एक्वेटिक होते हैं जैसा कि मज़ल्स, ऑक्टोपस और ऑस्टर। हाँ, कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पर भी रहते हैं जैसे कि लैंड स्नेल, आपने देखा भी होगा कि कहीं नर्सरी पे आप पौधे वगैरह ख़रीदने गए हों। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टो, मीज़ो और एंडोडर्म तीनों तरह होती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, यानी जिसको हम एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में लेफ़्ट और राइट में तकसीम कर सकें, तो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें ट्रू सिलोम होती है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि वो सिलोम जो मीज़ोडर्म से बनती है उसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं, तो लिहाजा ये सिलोमेट्स कहलाए। अब सिलोमेट्स के भी दो ग्रुप हैं, इसको गौर से समझिएगा। एक ग्रुप है प्रोटोस्टोम्स। इनमें क्या होता है, इनमें ब्लास्टोपोर लिप से माउथ बनता है, ये माउथ। अब ब्लास्टोपोर लिप क्या होता है, देखें एम्ब्रियो के ऊपर ये एक पॉइंट है ब्लास्टोपोर, जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और वहीं से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म का बनना स्टार्ट होता है। तो अगर ब्लास्टोपोर लिप से, यानी वो वाला हिस्सा जहाँ पे ब्लास्टोपोर लिप है वहाँ पे माउथ बने तो ये ग्रुप प्रोटोस्टोम कहलाता है। और अगर उस ब्लास्टोपोर लिप पर एनस बने, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा, और उसके दूसरी तरफ माउथ बने तो वो ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम कहलाता है। अब प्रोटोस्टोम के अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, ये तीनों जो फाइलम है वो प्रोटोस्टोम में आ जाते हैं। जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर फाइलम इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, जिनको हम आगे हम पढ़ेंगे, वो आ जाते हैं। इनकी बॉडी को हम तीन पार्ट्स के अंदर तकसीम करते हैं, हेड, विसिरल मास और फुट। हेड तो हो गया ये शुरू में, ये आपको जो नज़र आ रहा है। विसिरल मास का मतलब है सेंट्रल या इंटरनल ऑर्गन, इसका ये मतलब है। तो इनमें सेंट्रल ऑर्गन के अंदर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। और तीसरा हिस्सा फुट, अटैच विद द विसिरल मास, यानी इसी के अंदरूनी हिस्सों के साथ ही एक मास की शक्ल में, एपिथेलियल मास की शक्ल में ये फुट अटैच होते हैं, यानी बाकायदा पाँव नहीं बल्कि वो जिल्द की लेयर होती है जिससे ये आराम आराम से किसी दीवार या किसी चीज़ के ऊपर चलता है। दे हैव एपिथेलियल इन्वेल्प अराउंड द विसिरल मास, यानी विसिरल मास, इसका जो अंदरूनी ऑर्गन्स है ना, उनके बाहर एक एपिथेलियम का एक जिल्द की कवरिंग होती है, यानी जिल्द कह लें इसकी। उस एपिथेलियल मास को हम मेंटल कहते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एपिथेलियल मास जो सा है, ये इसको मैंने हाईलाइट किया, ये मेंटल है। यानी इस विसिरल मास यानी अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं ये सारा आ जाएगा हिप्पो हिस्सा, और उसके गिर्द ये कवरिंग है जिसे हम मेंटल कहते हैं। और ये इसकी सिलोम है जो आपको नज़र आ रही है, जो कि मीज़ोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी है। स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसिरल मास इज़ मेंटल कैविटी। इस मेंटल और ये जो विसिरल मास है यानी अंदरूनी अज़ा, उनके दरमियान में कहीं जो स्पेस होएगी उसे मेंटल कैविटी कहेंगे। आउटर सरफेस ऑफ द मेंटल सिक्रीट कैल्केरियस शेल, यानी इस मेंटल के ऊपर की तरफ कैल्शियम का एक शेल खारिज होगा, बाहर इसके आपको पता है इसके शेल बना होता है। All molluscs except bivalvia have a rasping tongue like organ called रेडुला, यानी इनके मुंह के अंदर ना एक बड़ी लंबी सी ज़ुबान होती है, उसको हम रेडुला कहते हैं। वो पत्तों को खुरचने के लिए इस्तेमाल होती है, तमाम मोलस्कस में होती है सिवाय बाइवेलिया कहते हैं, जिसमें इस तरह ये दो खोल होते हैं जो इससे आपस में मिल जाते हैं। इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिवाय सिफेलोपोड्स के। जिस तरह इंसान है ना, इसमें आप देखें ब्लड जोन है वो नालियों के अंदर बंद होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनकी पूरी बॉडी में ओपनली ब्लड जोन है ना मौजूद होता है। आमतौर पर इनमें हीमोसील या हीमोलिम्फ इनका ब्लड होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जोन है वो सिंगल होता है, सिंगल वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल होता है और दो ऑरिकल्स होते हैं। आपने अगर पढ़ा हो ना, इंसान के दिल के अंदर ना दो वेंट्रिकल और दो एट्रियम होते हैं, लेकिन इनके अंदर वेंट्रिकल यानी जो नीचे वाला खाना है वो तो सिंगल ही होता है, अलबत्ता ऑरिकल्स दो होते हैं। ऑरिकल्स को समझने के लिए अब सिंपल ये मुराद देने कि इनको आप एट्रियम ही कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ तक यही समझें कि ये एट्रियम ही है। इनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस होता है, तो ये ट्यूब लाइक कहलाता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें पेड ट्यूब्यूलर नेफ्रीडिया होते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर में एक ट्यूब नज़र आ रही है ना, तो ये एक नेफ्रीडिया है, जोड़ा होता है इसका। वेस्ट गैदर फ्रॉम द साइनसिस कहते हैं ये जो खला होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, तो ये सारे खला में आपको पता है ब्लड होता है, तो वहाँ से जो वेस्ट है वो वहाँ से वेस्ट कहाँ डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज इनटू सिलोम अराउंड हार्ट। ये हार्ट के गिर्द जो हिस्सा है उसे सिलोम कहते हैं। तो हार्ट के यानी वहाँ से वेस्ट इस सिलोम के अंदर आ जाता है। मैंने इसको अब कह लें एक इमेजिनरी सी डायग्राम मैंने बनाई है, मुझे इसकी डायग्राम सही से मिली नहीं, तो समझाने के लिए मैंने बना दी। हार्ट के गिर्द ये
जो हिस्सा है ये सीलोम है। तो यहाँ साइनसिस से वेस्ट यहाँ पे आ जाता है। नेफ्रेडिया ओपन इनटू सीलोम, ये जो नेफ्रेडिया की एक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये ओपनिंग ये सीलोम में ओपन होती है। दे हैव टाइनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग, इस ओपनिंग के गिर्द सीलिया होते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है सीलिया है। विच मूव फ्लोइड फ्रॉम सीलोम इनटू नेफ्रेडिया, सीलिया की मूवमेंट की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस सीलोम से इस नेफ्रेडिया के अंदर आ जाता है, यानी सीलोम से नेफ्रेडिया, पहले साइनसिस से वेस्ट सीलोम में आया, सीलोम से वो वेस्ट इस नेफ्रेडिया के अंदर आ जाता है। नेफ्रेडिया डिस्चार्ज वेस्ट इनटू मेंटल कैविटी, यहाँ से वेस्ट मेंटल कैविटी में डिस्चार्ज हो जाता है। ये डायग्राम में थोड़ी सी गलती है, समझ लीजिएगा, ये मैंने गलती से बाहर बना दिया। दरअसल ये मेंटल कैविटी अंदर वाली होती है, यानी आप कह लें जो विसरल मास है और ये जो मेंटल है इसके दरमियान कहीं कैविटी होती है। तो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल खारिज किया जाता है और वहाँ से फिर ये बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सपेल्ड आउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें इंटरकोनेक्टेड गैंग्लिया जोन से है ना, गैंग्लिया, उसके 3 जोड़े होते हैं और वो जो 3 जोड़े हैं ना वो इंटरकोनेक्टेड बाय द नर्व कॉर्ड के ज़रिए आपस में, यानी नर्व्स के गुच्छे के ज़रिए आपस में वो इंटरकोनेक्टेड होते हैं। मूवमेंट के लिए इसमें मस्कुलर फिट होते हैं, यानी ये मस्कुलर फिट हैं। ज़्यादातर ये मोटाइल होते हैं, अलबत्ता कुछ सिसाइल साकन भी होते हैं। ज़्यादातर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल से मुराद मेल अलहदा होता है और फीमेल अलहदा होता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।